पंजाब में हर नौकरी करने वाले को हक है 8 घंटे का कम से कम 10,996 की तनख्वाह लेने का, और जहाँ बोनस लागू है वहाँ पर 10,996 का बोनस लेने का। लेकिन ज़्यादातर मजदूर व्यापार में मजदूर 8,000 रुपया ज़्यादातर। अगर व्यापारियों से बात करो या नेताओं से बात करो, वो कहते हैं कि लुधियाना के जो मजदूर हैं ना, वो सेवा कर रहे हैं व्यापारियों की, देश की सेवा कर रहे हैं। वो लोग कम काम करके, उनको पैसों की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैसों की ज़रूरत नहीं है। पैसों की ज़रूरत तो सिर्फ व्यापारियों को होती है या नेताओं को। जैसे लालू यादव जी कहते थे, सड़कों की ज़रूरत तो उनको होती है जिनके पास गाड़ियाँ हैं। आप गरीब के पास कौन सा गाड़ियाँ हैं, आपको सड़कों की क्या ज़रूरत। ऐसे यहाँ के आम आदमी पार्टी के नेता बोलते हैं और व्यापारी बोलते हैं मजदूरों को पैसों की ज़रूरत नहीं है। मजदूरों का जन्म हुआ है व्यापारियों की, अमीरों की सेवा करने के लिए, नेताओं की सेवा करने के लिए। इसलिए वो कम तनख्वाह पे काम कर लेते हैं। कभी देखा है वो हल्ला करते हुए किसानों की तरह कि हमको तनख्वाह कम मिल रही है जी, हमको 50,000 की तनख्वाह दी जाए? बिल्कुल हल्ला नहीं करते वो लोग। मजदूर नेता देख लो, कोई हल्ला नहीं करते वो लोग। पूर्वांचली नेताओं को देख लो, सब लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। बस मिनिमम वेजेज तो वैसे बनाया हुआ है कानून, मिनिमम वेजेज कानून की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मजदूर को पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। मजदूर तो सिर्फ हवा खाता है और फ्री की पानी पीता है, सो जाता है। उसे क्या करने पैसों की ज़रूरत तो व्यापारियों को होती है। उन गाड़ियाँ खरीदनी हैं, कोठियाँ खरीदनी हैं, शराब पीनी है, ऐसी करनी है, चंदा देना है। चंदा नेताओं को चंदा भी देना होता है ना उन्होंने। इनके पास पैसे होंगे तभी चंदा देंगे ये लोग। मजदूर लोग तो चंदा देते नहीं नेताओं को, किसी पार्टी को। अब गिरिराज सिंह जी आए थे, वो वर्धमान के मालिकों से मिल गए, किस किस के बड़े बड़े मालिकों से मिले? मजदूरों से मिले? वो बिल्कुल नहीं मिले। मजदूर तो बोझ है, बोझ देश के ऊपर। मजदूर क्या दे देगा उन लोगों को? व्यापारी काम करते हैं, व्यापारी देश को आगे बढ़ाते हैं। मजदूर तो सिर्फ सेवा करने के लिए बने हैं व्यापारियों की, ऐसे सोचते हैं लोग। जिस दिन मजदूर काम करना बंद कर दिया ना, इनकी सारी गाड़ियाँ बिक जाएंगी, सारी कोठियाँ बिक जाएंगी इन लोगों के। इन नेताओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। व्यापारी लोग फैक्ट्रियों के मजदूरों को अछूत समझते हैं, अछूत। उनसे मिलते तक नहीं हैं, इसलिए उन्होंने मैनेजर रखे हुए हैं। मैनेजर को तनख्वाह 30-30 हज़ार बढ़ाते हैं एक बार में, 20-20 हज़ार, 10-10%। मजदूर को तनख्वाह बढ़ाते हैं 5%, कभी वो भी नहीं बढ़ाते। और पंजाब सरकार ने तनख्वाह बढ़ाई थी 96 रुपये, सिर्फ 1%। अगर 500 रुपये तनख्वाह बढ़ा देगी 5%, तो व्यापारी लोग भूखे मर जाएंगे। अगर व्यापारी लोग भूखे मर गए तो नेताओं को चंदा कौन देगा? तो ये नेता भूखे मरने लग जाएंगे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, ये सब भूखे मरने लग जाएंगे ये लोग। इसलिए ये बहुत बड़ा जाल है मजदूरों को गरीब से गरीब बनाने का। उनको पता है जिससे मजदूरों के पास पैसा आ गया वो तो नौकरी करेगा ही नहीं। जब उनके बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख गए तो नौकरी नहीं करेंगे, नहीं मजदूरी करेंगे नहीं। गर्मियों में जितनी स्पिनिंग मिले हैं ना, वहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई आदमी बेहोश हो जाता है नौकरी करते करते। तनख्वाह कितनी होती है? 9,000, 10,000, और उससे ज़्यादा पैसा लग जाता है उनको इलाज कराने में। इन मज़दूरों के समझ दिमाग काम नहीं कर रहा कि पैसे कमा के डॉक्टर को ही देने हैं, तो कमाना ही क्यों है भाई? जून जुलाई में नौकरी मत करो, घर बैठ जाओ। जहाँ बहुत गर्मी वाला काम है या जहाँ फोर्जिंग होती है वहाँ गर्मी लग रही है तो नौकरी मत करो। बेहोशी होना है, डॉक्टर को पैसे ही देने हैं, तो नौकरी करने का फ़ायदा क्या है? दिमाग लगाओ, दिमाग। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, ये मज़दूरों को अपना दुश्मन समझते हैं, दुश्मन नंबर 1। इसीलिए 96 रुपये तनख्वाह बढ़ाई थी उन्होंने, 96 रुपये की। आगे भी इतनी ही बढ़ाएंगे क्योंकि आप लोग मांगते नहीं हो, आपका कोई नेता नहीं है। पंजाब नहीं, दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं है जो लुधियाना के मज़दूरों का, फैक्ट्री मज़दूरों का शोषण रुकवा सके। दुनिया में आम आदमी पार्टी किस खेत की मूली है? 3 साल में आम आदमी पार्टी
शोषण रुकवा नहीं पाई और अगले 2 साल भी नहीं रुकवा पाएगी, क्योंकि मज़दूर मांगता ही नहीं है। और वो सोचते हैं मज़दूर जब मांगता ही नहीं हम दे क्यों। कोई मांगोगे तभी देंगे वो। सड़कों पर आओ, धरना प्रदर्शन करो, नहीं कर सकते तो गांव चले जाओ, कहीं और चले जाओ। जब लुधियाना में मजदूरों की शॉर्टेज होगी, कमी होगी तो अपने आप तनख्वाह बढ़ाएंगे। चलो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई नेता आपकी मदद नहीं करेगा। कोई पूर्वांचली नेता, कोई मजदूर नेता, कोई आम आदमी पार्टी का नेता, कोई अकाली, कांग्रेस, बीजेपी, कोई नेता आपकी मदद नहीं करेगा। कोई संविधान, कोई भगवान आपकी मदद नहीं करेगा। आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। ये सब लोग आपके भरोसे बैठे हैं, आप कुछ करोगे तब इसके आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। अभी मजदूर 2 दिन के लिए काम पे ना आ जाए, सारे सबकी नींद हराम हो जाएगी, सब नेता जाग जाएंगे, क्योंकि व्यापारियों को नुकसान होगा ना। जब व्यापारियों को नुकसान होता है तो नेता को काम करना पड़ता है भाई। मजदूरों को नुकसान होता है तो किसी को कोई मतलब नहीं है। मजदूर क्या है, कीड़ा मकोड़ा, नाली का कीड़ा, ये समझते हैं ये लोग, व्यापारी भी और नेता भी। इसलिए लुधियाना के मजदूरों, अगर इस बार भी 96 रुपये तनख्वाह बढ़ाई आम आदमी पार्टी की सरकार ने, पंजाब सरकार ने, तो चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। जो अरोड़ा साहब खड़े हो रहे हैं ना, इनको वोट मत देना। ये लोग बढ़ाएंगे इतने ही क्योंकि इन्होंने अनपढ़ सलाहकारों को काम पे रखा हुआ है। और आप लोग कसम खा लो कि 10,996 से कम तनख्वाह पे काम नहीं करना है। भूखे मर जाएंगे, गांव चले जाएंगे, लेकिन इससे कम तनख्वाह पे काम नहीं करेंगे। ना मर्द मत बनो। अगर 10,996 से काम करने वाला आदमी ना मर्द है वो। जब पंजाब सरकार ने आपको हक दिया है 10,996 तनख्वाह लेने का, क्यों नहीं लेते हो आप लोग? क्यों नहीं शिकायत करते हो उसकी? शिकायत करो, मर्द बनो, मर्द। धन्यवाद।